वैलेंटाइंस का मुहूर्त चल रहा है, कपल्स का त्योहार है, तो कपल्स के लिए आपके क्या सजेशंस हैं, क्योंकि आप एक वास्तु एक्सपर्ट भी हो, पाम रीडर भी हो। अगर हम वैलेंटाइंस की जैसे बात करें तो एक परफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? लाइफ इज टू मूव ऑन, लाइफ इज टू एंजॉय। रिलेशनशिप इज पार्ट ऑफ लाइफ। एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए लड़ाई झगड़े बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके लिए लव का क्या परिभाषा है और जेनजीज के लिए वो क्या है? पर्टिकुलर टाइम पे वो कब निकल रही है, कहाँ जा रही है, तो बट डज इट मेक द रिलेशनशिप मोर टॉक्सिक? एवरीबडी थिंक्स कि फीमेल्स को ना गिफ्ट्स बड़े अच्छे लगते हैं। एक तरफ हाथ प्यार, तुम ताकत नहीं जानी, एनर्जी मूवमेंट शुड बी देयर। ऐसा कुछ होता है कि जल्दी शादी हो जाए, कि इस डायरेक्शन में रूम होगा तो आपकी जल्दी शादी हो जाएगी? Hey everyone, welcome back to another episode of Occult Show। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर कि मैन और वुमेन के बीच एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे एक लॉन्ग लास्टिंग और हेल्दी रिलेशनशिप बनाया जाए। आज इसी के लिए हमारे साथ हमारी स्पेशल गेस्ट है मिस निधि, जो बाय प्रोफेशन एक इंटीरियर डिजाइनर है, वास्तु एक्सपर्ट है और एक पामिस्ट भी है। तो कैसे हैं मिस निधि जी? नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड इंट्रोड्यूसिंग मी तनिष्क फॉर ऑकल्ट शो। एंड लव इज इन द ईयर, फरवरी का महीना चल रहा है, सो इससे अच्छा कौन सा टाइम होगा टू डिस्कस अबाउट रिलेशनशिप्स एंड थिंग्स ऑन वास्तु एंड पामिस्ट्री। तो मैम, क्योंकि हम अभी रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं, I'm a Gen Z, you are a millennial, तो लव को आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हो, या फिर आप क्या सोचते हो कि आपके लिए लव का क्या परिभाषा है और जेनजीज के लिए वो क्या है? See, what I feel like Gen Zs और millennials में डिफरेंस तो है फॉर श्योर, बिकॉज अगर हम वैलेंटाइंस की जैसे बात करें तो वैलेंटाइंस जब हमारे टाइम में व्हेन आई वाज इन स्कूल ओनली 90s में इसका ट्रेंड शुरू हुआ था। व्हाट आई फील टुडे दैट वाज अ कमर्शियल एस्पेक्ट कि पहले 14th फरवरी इंट्रोड्यूस हुआ, फिर अब वो 7 दिन हो गए हैं फ्रॉम चॉकलेट डे टू वैलेंटाइंस डे बीच में। सो इट इज़ लॉट ऑफ कमर्शलाइजेशन, बट ये एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर लव इज एक्चुअली इन द एयर। यू कैन सी सो मच ऑफ हॉट बलून्स और ये सब फ्लावर्स दिख रहे होते हैं। सो फॉर आवर जनरेशन, जब हम लोग थे तब हमें पता नहीं था स्कूल में कि ये 14 फेब होता क्या है, वैलेंटाइंस डे है, इसमें आई लव यू बोलते हैं, प्रपोज करते हैं, ये करते हैं। तो देख के अच्छा लगता था, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग भी था दैट ये क्या चल रहा है आजकल लाइफ के अंदर। तो पहले के जनरेशन के साथ देयर वाज अ स्टोरी लाइन वेयर हमारे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस होता है मूवीज का, तो वन एक तरफा प्यार भी अच्छा होता है, हम कर सकते हैं। बट टुडे व्हाट आई फील कि जो जेन ज़ी की जनरेशन है वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करेंगे और अपने आप को ये सीखने वाली बात है वैसे तो, एंड दे एक्सपेक्ट थिंग्स इन रिटर्न एज वेल। सो वो सारी चीज़ इन हर एक चीज़ के अच्छे और बुरे एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है दैट पहले की जनरेशन थोड़ी ठहराव की थी कि एक के साथ है तो वो लॉन्ग लास्टिंग, वी ट्राई टू स्ट्रेच, हम अपने डिफरेंसेस को पूरा गैप इन करने की कोशिश करते थे और अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं कर रहे हैं। जो जेन ज़ी है वो शायद ज़्यादा प्रैक्टिकल है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, है ना? What I feel that's true, बिल्कुल है, Gen Zs are very practical, but at the same time थोड़े से impatient भी हैं कि थोड़ा सा कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ and then they want to break up and then they want to move ahead and फिर वो सोचना चाहता है कि पीछे जो था वो ज़्यादा अच्छा था। बट मुझे ऐसा लगता है एक रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए, एंड अगर वो लॉन्ग लास्टिंग करना है तो लड़ाई झगड़ा इज़ इम्पॉर्टेंट। पीपल या हर्टिंग, अगर हर्ट भी हो गए उसको किस तरह से कम्युनिकेट करके ठीक करना होता है, दैट कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन गैप इस वजह से भी आता है क्योंकि कई बार अनएक्सप्रेसिव पर्सन भी होता है,
that's if your true. partner is not expressive enough, तो वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी कई बार चीजें और खराब हो जाती है. हाँ, ये भी है कि कई लोगों को आजकल ये वही ना, मूवीज का बहुत ज्यादा, कबीर सिंह एंड ऑल दोस मूवीज आर सो मच इन ट्रेंड कि या फिर ऐसा है कि अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए पीपल वांट टू नॉट शो देयर ट्रू फीलिंग्स, की पीपल फाइंड लव इन एज वीकनेस ऑल्सो, कि अरे तुम ज्यादा एक्सप्रेस कर दोगे ना तो दैट मीन्स तेरे को तो दबा दिया जाएगा. वो ईगो आ जाता वो है. ईगो आ जाती है कि ईगो में अरे उसको दबाना नहीं है, मेरे को तो दबाना है, देखो मैं डोमिनेटिंग ज्यादा हूँ, मेरी बात ज्यादा मानी जाती है. तो वो एक कंपटीशन. इट्स एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड अ रिलेशनशिप इज कंपेनियनशिप. इट्स नॉट अबाउट कि मैं बड़ी या तू बड़ा या हम लोग. एट द एंड ऑफ द डे इट इज कंपेनियनशिप, कॉम्पिटिशन नहीं है. प्रॉब्लम वहाँ जाती है जब कॉम्पिटिशन लेने जाते हैं एक दूसरे को, कि कौन ज़्यादा करता है कौन नहीं करता है. हर एक का अपना रोल होता है, हर एक की अपनी पर्सनैलिटी. जब आप इनिशियली कैसे शुरू होता है, अट्रैक्शन से तो शुरू होता है ना सब कुछ. हाँ. पहले तो फिजिकली अट्रैक्शन होता है, ठीक है, उस अट्रैक्शन से sometimes you love the person's energy, है ना. एब्सोल्युटली. लेकिन उसमें भी तो आप टाइम स्पेंड करोगे ना. पहला इंटरेक्शन कैसे होगा, वो तो या तो आप वो टाइम स्पेंड कर रहे हो, पर जब आप पहली बार आप किसी से मिलते हो या कुछ करते हो तो आपको फर्स्ट टाइम तो फिजिकली अट्रैक्शन होगी ना, दैट पर्सन इज नाइस. या फिर जो बाद में आप एनर्जी से अट्रैक्ट होते हो उसके साथ टाइम स्पेंड करके होते हो. मैं वो आपके सराउंडिंग्स में है. एब्सोल्युटली. तो कहीं ना कहीं माइंड मैच करता है. बट माइंड मैच करने के बाद देयर आर मेनी अदर थिंग्स. किसी को किसी का खाने का तरीका नहीं पसंद, या कोई बहुत तरीके से इस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू हर एक का हो जाता है. कोई सिचुएशन आई तो हर एक का रिएक्शन करने का तरीका अलग होता है. कई लोग एकदम से रो पड़ते हैं, कई लोग एकदम से स्टन हो जाते हैं. तो ऐसा नहीं कि जो स्टन हो जाता है उसके इमोशंस नहीं है. माइट बी दे आर टेकिंग टाइम टू प्रोसेस इट. बट किसी को ये है कि मुझे सुबह भी आई लव यू बोलो, शाम को भी आई लव यू बोलो, मुझे आई लव यू बोल के ये था. एट प्रेजेंट ना एक्सपेक्टेशंस सब मना ही करता है कि एक्सपेक्ट मत करना कुछ मुझसे. ये एक पर्टिकुलर टैग है जो आज हर रिलेशनशिप में हो गया है. हाँ, डोंट एक्सपेक्ट समथिंग फॉर मी, आई कांट रेसिप्रोकेट, है ना ये सब. हाँ, ये एक चीज है. बिकॉज वही इमोशन पता ही नहीं चल रहा ना चाहिए क्या, क्योंकि अपने आप को ही कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि ईगो रखें अपने आप को या फिर प्यार दें. उस चक्कर में ना देयर इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन इन देयर माइंड्स, इन एवरीबॉडीज माइंड. मैं आपकी हमारी जनरेशन में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब इफ यू विल सी दैट इन मिलेनियम्स आल्सो, या तो बोलेंगे नहीं कोई कुछ, एक दूसरे के साथ चुप होके पलट के बैठ जाएंगे, बस एक रिलेशनशिप चल रहा है चलता रहेगा. द की इज टू अंडरस्टैंड ईच अदर, क्योंकि आप ऐसे बैठने चाहिए एक दूसरे के साथ, ऐसे नहीं वो ताली आवाज ही करेगी, ऐसे करके इट्स इट यू लाइक यू टुगेदर. सो लेकिन इसको बिठाने के लिए भी आपको अगर लड़ाई झगड़ा हो या कुछ हो, उसके अंदर वी हैव टू मेंटेन द रिस्पेक्ट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब रिस्पेक्ट रहेगी ना तो प्यार, वो I've heard a very beautiful thing in one of the podcast only, कि आप प्यार कितना कर सकते हो. रोज सुबह शाम एक इंसान को प्यार नहीं कर सकते. लव अगर है और रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट आपकी सस्टेन कर जाएगी. लव शायद सुबह नहीं है शाम को हो गया, अलग बात है. आपका बच्चे की तरफ जो प्यार होता है वो बहुत डिफरेंट होता है. हाँ. लेकिन जो एक आपका पार्टनर की तरफ है वो एक्सपेक्टेशन तो रहेंगी, बिकॉज दैट इज समथिंग यू आर नॉट. दिस इज वन ऑफ द रिलेशनशिप विच इज नॉट ब्लड रिलेशनशिप बट इट इज वेरी थिक रिलेशनशिप. सो उसके अंदर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो ऐसे ही नहीं चलेगा. यू हैव टू इन्वेस्ट एक दूसरे के साथ, आपको करना ही पड़ेगा जस्ट. अगर आप एडजस्ट नहीं हो रहे हो तब आपको यू हैव टू टॉक एंड पार्ट वेज ऑल्सो. ये जेनजी का अच्छा है, लेकिन इम्पेशेंट नहीं होकर पहले चांसेस तो देने चाहिए ना. इस प्रेजेंट टाइम में म्यूचुअल होना चाहिए. जैसे आपने बताया कि जो मिलेनियल्स थे उनका वन साइडेड थोड़ा ज्यादा रहता था. मींस हमने मूवीज में भी देखा है ना. वो प्रमोट भी किया गया है बहुत ज्यादा. हाँ. राजेश खन्ना है, वो एक हीरोइन को चेज करता है थोड़ा सा, है ना, उसको
पर्टिकुलर टाइम पे वो कब निकल रही है, कहाँ जा रही है, तो वो थोड़ा सा उसको फॉलो करता है, फिर वो उसको आस्क आउट करता है, देन फिर वो जब एक्सेप्ट करती है, फिर उसके फादर एक्सेप्ट करते हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एक शाहरुख खान की मूवी है ना, उसके अंदर ये है कि एक तरफा प्यार की कीमत, हाँ वो कौन सी ऐ दिल है मुश्किल। हाँ, ऐ दिल है मुश्किल, उसके अंदर भी एक तरफा प्यार, तुम ताकत नहीं जानते। अरे भाई क्यों अपनी जिंदगी क्यों खराब करनी किसी के लिए? ठीक है, लव एक हो गया, इट्स अ फीलिंग, आई एग्री, वो नहीं जा रही है, ये वो एक कोना आपके दिल में रहेगा, लेकिन लाइफ इज टू मूव ऑन, लाइफ इज टू एंजॉय, इट्स अ जॉयस थिंग, इट्स हम और आपके साथ में सिर्फ एक वही रिलेशनशिप थोड़ी ना है, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर। बट कभी कभार आप किसी पर्सन में इतना ज्यादा इन्वेस्ट हो जाते हो ना कि फिर आप ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं देखते हो, फिर आप लाइफ को प्रैक्टिकली नहीं लेते। बट ये थोड़ी टाइम के लिए थोड़ी ना, ये तो पूरी लाइफ के लिए है ना, दैट्स द प्रॉब्लम। हम लोगों को ये लगता है कि आज अभी यही वक्त है, बट अगर देखा जाए जो हमारे भी पेरेंट्स की रिलेशनशिप की जो जनरेशन, मैं उससे भी, मैं अपने से भी पुरानी जनरेशन की बात करूंगी, उनका क्या होता था, माय फादर ऑलवेज से दिस थिंग, तुम्हें हाँ जी क्यों सब कुछ चाहिए, मिल जाएगा, पेशेंस क्या मिल जाएगा, सब कुछ अभी नहीं हो रहा तो उसके अंदर यू फॉरगेट द यू नो सैनिटी। अगर आपको ये पूरे लाइफ टाइम के लिए चाहिए सारी चीज़, सो आपको ये भी देखना है, वो प्रैक्टिकलिटी देखनी पड़ेगी। अगर आप इतने प्रैक्टिकल हो, जिंजी इतनी प्रैक्टिकल है कि मेरे साथ नहीं पट रहा और वो, तो ये भी तो देखेंगे ना कि सबके साथ कैसे चल रहा है उनका, कि वो एक रिलेशनशिप इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट द लाइफ। द प्रॉब्लम इज पीपल थिंक दिस इज द वो ही ना शादी कि ये मेरा दी डे है, होप जुड़ जाती है बहुत ज्यादा। होप तो डेफिनेटली लाइफ इज होप, लाइफ में होप तो जुड़ेगी। अपनी होप वो एक पर्टिकुलर पर्सन में ही देखते हो। हाँ, फिर वो डिपेंडेंसी होगी ना फिर आप, लेकिन आपका रिमोट कंट्रोल तो नहीं है ना उस इंसान के, आपने रिमोट कंट्रोल दे दिया ना अपना। बट डज इट मेक द रिलेशनशिप मोर टॉक्सिक? माइट बी, इट डिपेंड्स, हाँ हो सकता है। जैसे आप किसी और को करोगे, दोगे रिलेशनशिप के ऊपर कुछ भी इस तरह से दोगे कि वो इंसान रिलेशनशिप के ऊपर हावी हो जाए आपके ऊपर, कि what that person is thinking, what that person is doing, वो आपको अगर हावी हो गया और आप अपने आप को सेन या फिर अपना काम नहीं कर पा रहे, yes it is toxic, so you really need to take care of that। and उसके अंदर आपको अपने आप को आपकी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना होगा ना, आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी है। एक होता है इंडिविजुअली कैटलिस्ट होना चाहिए एक रिलेशनशिप के अंदर, मुझे लाइक you should grow in each other's company rather than you know कि मैं इतना डिपेंडेंट हो गया या हो गई कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, नहीं तो अगर जाएंगी तो इकट्ठे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। या फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर मैं कर सकता हूँ तो तेरी जरूरत नहीं है, दैट इज ऑल्सो, सो देयर शुड बी अ नाइस बैलेंस, म्यूचुअल एब्सोल्युटली म्यूचुअल चाहिए। कई लोगों को बहुत ज्यादा नीड होती है। अब वो बैकग्राउंड में क्या, किसी का यू नो चाइल्डहुड बैकग्राउंड क्या है, क्लिंगीनेस कितनी है, उसके ऊपर क्या है। जैसे ना एवरीबडी थिंक्स कि फीमेल्स को ना गिफ्ट्स बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है, सबको गिफ्ट्स तो खैर सबको ही अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अगर एक फीमेल का बैकग्राउंड अगर देखोगे, उसके फादर या ब्रदर या कुछ होता था, जब उनका बर्थडे होता था उनको कहा बोला जाता था कि गिफ्ट में ये मिलेगा वो मिलेगा, तो उनका एक एक्सप्रेशन का वे है कि मेरे बर्थडे पे क्या दे रहे हो, वैलेंटाइंस पे क्या, जो वैलेंटाइंस डे का है कि क्या दे रहे हो, तो उन्होंने देखा होगा कि मेरे को अगर किसी ने कुछ मेरे को प्यार एक्सप्रेस किया तो कुछ दिया है शायद। सो इट इज नॉट क्वांटम, माइट बी इट इज द क्वालिटी ऑल्सो। जरूरी नहीं कि एक फूल देना भी कभी कभी बड़ा अच्छा लग जाता है, वाओ यू फील स्पेशल, एवरीबडी वांट्स टू, द थिंग इज एवरीबडी वांट्स टू बी स्पेशल। सो वो एक रिलेशनशिप में भी इसलिए जाते हैं क्योंकि द अदर बोथ द पीपल एक्सप्रेस करने का एक वे हो सकता है। एब्सोल्युटली, इट मींस वो वर्ड से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा या अनमटेरियलिस्टिक कुछ करके कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। हाँ। वो ये गिफ्ट्स के वे में आपको एक्सप्रेस कर रहा है। हाँ, वो ये भी नहीं होना चाहिए जी घर पे बैठी है और तुम फ्लावर भेज दें और आप मटर गश्ती कर रहे हो या काम कर रहे हो और यू आर नॉट बीइंग टुगेदर। सो ये ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अगर हम देखें ना, लव इज इट्स लाइक
more of communication and setting the boundaries or all those things together. कई लोगों को लगेगा वेस्ट ऑफ मनी है यार, वैलेंटाइंस वाले दिन कितना महंगा रोज मिलता है, 100 रुपए का एक मिलता है, ये पता नहीं अब तो कितना होता है मुझे नहीं पता, बट थिंग्स आर एक्सपेंसिव बिकॉज इट्स ऑल कमर्शलाइज. सो हाउ वी डिस्कस एंड डू थिंग्स एक दूसरे के साथ, बट अगर आप एक मील भी इकट्ठा खा लिया तो उसमें कितना मजेदार है. सो घर के अंदर ही कैंडल लाइट डिनर कर लिया. रेस्टोरेंट्स इतने भरे रखे होते हैं, बट आजकल किसी के पास उतना टाइम ही नहीं है ना. तभी तो ये डेज इतने पॉपुलर हो गए हैं कि चलो इसी बहाने ये वाली डेज. नहीं तो एनिवर्सरीज वगैरह हमारे मम्मी पापा के टाइम में कहाँ ऐसे होता था कि बर्थडे केक्स कट रहे हैं. मैंने अपना पहला बर्थडे केक 22 की एज में काटा था. सो ये सब चीज रहती है. अब in every occasion there is and availability of sources also ना. पहले इतनी availability भी नहीं होती थी, बेकरीज इतनी नहीं होती थी, तो commercialization तो काफी हो गया है. But at the same time प्यार का मतलब is about a lot of understanding. Sacrifice will be a wrong word. Indulge करना is more of the thing. क्योंकि लोग या तो सोच लेंगे ये sacrifice करनी है मुझे लाइफ, क्यों करनी है sacrifice, क्यों करनी है लाइफ. मतलब जब आप ये ऐसे वर्ड्स लाने लग जाओगे ना अपने दिमाग में, तो आपको ऐसा लगेगा आप एहसान कर रहे हो किसी के ऊपर. भाई क्यों कर रहे हो, नहीं करते. हमें लगता है माइंड फिलोसॉफिकल हो रहा है, बट वो सामने वाले को भी हर्ट होता है. हर्ट होगा भाई, मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, तो पलट के ये जवाब आएगा किसने कहा था, मत करता, ये मत करती, क्यों किया था. बट एक रिलेशनशिप तो वो हर्टिंग होएगी, और जब कोई ऐसे बोल दे तो इट्स टाइम टू मूव ऑन एक्चुअली. या sometimes it's better to let go, है ना. I would not suggest that एक्चुअली कि लेट गो कर देना चाहिए, लेकिन अगर वो चीज़ एक्चुअली आपकी लाइफ में कैटलिस्ट नहीं है ना, बढ़ा नहीं रही आपको कहीं पर, आपको स्टैग्नेंट कर दिया या नीचे गिरा रही है, तो फॉर श्योर इट इज़ टाइम टू मूव ऑन. बट ऑलवेज इट्स नॉट द सॉल्यूशन. कोई मिडवे निकल आता है तो सोचा जा सकता है, अगर नहीं निकल रहा ना, इट इज़ ऑलवेज बेटर. तो ये तो बात हो गई लव के बारे में. अब क्योंकि वैलेंटाइंस का मुहूर्त चल रहा है, कपल्स का त्योहार है, तो कपल्स के लिए आपके क्या सजेशंस हैं, क्योंकि आप एक वास्तु एक्सपर्ट भी हो, पाम रीडर भी हो. चलो फिर मैं सबसे पहले जो सबसे अवेलेबल चीज़ होती है, हाथ के ऊपर बात करते हैं किसी को भी दिखाने के लिए. क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा समझना अपने पार्टनर को, तो यू कैन ऑलवेज रीड एंड जज ऑल्सो अ बिट सीक्रेटली यू कैन जज. सो एक हार्ट लाइन सबको पता ही होती है कि 3 लाइनें जो मेजर होती है. सो दिस इज द हार्ट लाइन, जो ऐसे हमारी इधर से ऐसे जो चांद सा बनाती है. किसी की स्ट्रेट हो तो बहुत उससे ही समझ जाइए. हार्ट इज लाइक फ्लोइंग है हमारा हार्ट. सो जितनी कर्वियस लाइन होगी और जितनी डीप लाइन होगी, दैट पर्सन इज सेंसिटिव टूवर्ड्स लव. एंड अगर वो स्ट्रेट हुई और स्ट्रेट एंड थोड़ी सी ढसी हुई या काली या कुछ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हुई, मतलब स्ट्रेट अगर अनक्लियर है, सो दैट मीन्स दैट पर्सन इज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी मतलब स्ट्रेट पॉइंट. तो थोड़ा सा उसको इमोशनली थोड़ा बाइंडेड है, दैट पर्सन इज वेरी बाइंडेड काइंड ऑफ अ पर्सन. और अगर इसके अंदर ये होता है जैसे आपकी लिटिल फिंगर से अगर ये लाइन आपकी रिंग फिंगर तक जाए, सो दैट मीन्स दैट पर्सन इज इमोशनल है, वनरेबल भी है इनटू दैट थिंग, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो सकता है. एंड अगर ये मिडिल फिंगर तक जाए तो दैट पर्सन इज वेरी स्टर्न, स्टिफ इन द रिलेशनशिप एंड थोड़ा सा सेल्फिश भी हो सकता है इन द रिलेशनशिप. पटाने में भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है. हाँ, हो सकती है, या फिर वो अपना कि मैं तो वो टाइप्स रहे उसका. और कभी कभी ना जैसे लाइंस के जब ख़त्म होती है तो उसमें कभी फोर्क बन रहा होता है या कुछ होता है. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट वो, दैट पर्सन इज़ वेरी वर्कaholic एंड काफ़ी इंटेंस काम के अंदर रहता है. एंड ये भी हो सकता है कि एंड में उसको धोखा मिले प्यार में, ये भी रहे. हम तो बचपन में यही देखते थे कि ऐसे हाथ में लाया चांद बना तो भाई मैरिज होगी, लव मैरिज होगी.
सो लव मैरिज के लिए भी हमारा होता है, वो हमारा मून साइड से होता है, मून के माउंट से शुरू होती है लाइंस एंड विच गोज इनटू द लक लाइन। सो उसमें लव मैरिज के बहुत चांसेस होते हैं। चांसेस क्या होता भी है, हमने देखा भी है एंड रीड भी किया है। सो देयर आर मेनी लाइंस, पर ऐसा नहीं होता कि वैसा ही होगा। अब इसमें कोई देख के बोले कि वैसा ऐसा, ये बंदा तो बहुत स्टिफ है, बट देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस इन palmistry what we study and read. So we cannot only say heart line ही देख के हो जाएगा, बट ये मोटा मोटा होता है। So it's a cheat code जिसके अंदर हार्ट लाइन देख लीजिए अपने पार्टनर की, फीमेल या मेल की भी, जिसके अंदर जितना वो कर्वियस और जितना ब्यूटीफुल होएगा उतना उसका ब्यूटीफुल हार्ट भी है। एंड अगर स्ट्रेट है, मैं ये नहीं कह रही ब्यूटीफुल हार्ट नहीं है, बट एक प्रैक्टिकल स्टर्न हार्ट है। सो निधि जी, आपने अभी बताया कि आप एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर है और आप वास्तु एक्सपर्ट भी है। तो मैंने ये सुना है कि वास्तु में कई चीज़ें ऐसी होती है जो बताते हैं कि एक कपल को क्या करना चाहिए, किस रूम में रहना चाहिए या किस डायरेक्शन में उनका रूम होना चाहिए ताकि बेटर एक बॉन्ड बना रहे उनका। तो क्या है वो चीज़ें? Yeah, I'll tell few of the tips also, और will tell जो डायरेक्शन जो अच्छी होती है। वैसे तो मास्टर बेडरूम की तो डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट, बट फॉर यंग कपल्स इट इज नॉर्थ वेस्ट। इट इज सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन रहता है, जिसके अंदर यू नो इट इज गुड टू हैव लाइक इट्स अ लव जोन इन द हाउस। वहाँ पे स्टडी टेबल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो छोटे बच्चों का कमरा और स्टडी टेबल अगर होता है तो दिमाग में फिर ख्याल वगैरह भी वैसे आते हैं। एंड फॉर अनमैरिड पीपल दोज हु आर देयर, सो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन प्लेस ऑपोजिट सेक्स के फोटोग्राफ्स रख सकते हैं कमरे के अंदर, एंड यू नो पोस्टर्स वगैरह लगाते थे। उनका कुछ अलग डायरेक्शन होता है या उनका भी सेम? नहीं, उसके वो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं कमरे के अंदर, बिकॉज आजकल तो फ्लैट्स के टाइम में आप बहुत सारी जितनी वॉल अवेलेबल है, बट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दैट कलर्स, आपके रूम के कलर्स बहुत ज़्यादा जायरिंग नहीं होने चाहिए, सॉफ्ट कलर्स होने। एंड जो भी आप कोई पेंटिंग, आर्टिफैक्ट्स या एक तो मंदिर पूजा का नहीं होना चाहिए कुछ भी कमरे के अंदर, एंड पितरों की भी फोटो नहीं होनी चाहिए, मतलब जो आपके एंसेस्टर्स हैं या आपके पेरेंट्स जो दोज हु आर नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड, उनकी भी नहीं हो फोटो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, यू शुड हैव सूदिंग फोटोज, कलर्स पिंक्स में और लैकर्स। डायरेक्शन में होना चाहिए इनका? The best direction for the young couple is northwest. Otherwise, southwest is also a good direction for the bedrooms, for the bedroom where मास्टर ऑफ द फैमिली मास्टर रूम होता है। एंड जो यंग कपल्स के लिए रहता है दैट इज नॉर्थ वेस्ट। क्लटर फ्री रहना चाहिए कमरा, कबर्ड्स क्लटर फ्री होने चाहिए। सो देयर शुड बी यू नो अ लॉट ऑफ एनर्जी मूवमेंट, गुड एनर्जी मूवमेंट शुड बी देयर। ऐसा कुछ होता है कि जल्दी शादी हो जाए, ये इस डायरेक्शन में रूम होगा तो आपकी जल्दी शादी हो जाएगी? जल्दी शादी हाँ, नॉर्थ वेस्ट के अंदर कर सकते हैं आप। नॉर्थ वेस्ट के अंदर यू कैन पुट द फोटोग्राफ एंड ऑल दैट, खुद की फोटोग्राफ भी डाल सकते हैं। एंड क्योंकि नॉर्थ वेस्ट इज विंड एरिया, तो जो भी चीज़ होगी वो कन्वर्जन होगा चीज़ों में जल्दी। एंड ये चीज़ का भी बहुत, मिरर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मिरर आपके बेड के ऑपोजिट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, आपका जो मिरर है दैट शुड नॉट रिफ्लेक्ट योर बॉडी वाइल स्लीपिंग और समथिंग लाइक दैट। और अगर गलती देखो, मेरा बिकॉज आई एम ए डिजाइनर ऑल्सो, इंटीरियर डिजाइनर, मुझे पता है कि देर आर सो मच ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट्स इन दीज डेज। सो आप अवॉइड कभी कभी नहीं कर सकते। सो देर आर अ लॉट ऑफ हिंजेस और वो सब आते हैं जो कन्वर्ट, मतलब मिरर को पलटा सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं, या आगे ब्लाइंड लगा दीजिए या कर्टन लगा दीजिए। सो उससे भी आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन आपका जैसे यंग कपल्स के लिए नाइस कबूतर डव्स की पेयरिंग होती है, वो रखी जा सकती है। एंड देयर आर फंग शुई के अंदर कुछ साइंस होते हैं, वो उस डायरेक्शन में कमरे में लगा दिए जाए, जो बहुत सक्सेसफुल रहता है। तो सबसे ज़रूरी होता है कमरा शुड बी नीट, क्लीन एंड साफ सुथरा, प्लस क्लटर फ्री हो। सो जैसे आपकी क्लटर फ्री रूम होगा ना, आपका क्लटर फ्री दिमाग भी हो जाएगा, एंड देन यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच अदर मोर।
So पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो आप Absolutely. पॉजिटिव सोचोगे और एब्सोल्युटली अरोमा ऑफ द रूम शुड बी नाइस, मतलब हैप्पीनेस होनी चाहिए कमरे में, तो वो कैसे आएगी? विद नाइस कलर्स, सॉफ्ट लाइटिंग, वेरी जायरिंग। क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? अवॉइड, मैंने आपको मिरर का बताया, इट शुड नॉट बी ऑपोजिट साइड नहीं होना चाहिए। और जैसे कुछ एनिमल्स की फोटोग्राफ्स कई लोग लगा देते हैं, एग्रेसिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एग्रेसिव थिंग्स आप बार बार वो देखोगे, एग्रेशन देखोगे और समथिंग और द अदर, सो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। डार्क कलर की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए इन द कमरा। वाईफाई का भी होता है, वाईफाई राउटर्स लोग लगाते हैं, अच्छा। उनको लगाने की ज़रूरत, क्योंकि वही जगह का कंस्ट्रेंट्स है, तो वो अगर है तो रात को बंद करके सोएं, क्योंकि अगर अवॉइड हो सकता है तो इट इज़ बेटर, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ रेडिएशंस एंड एनर्जीज आर देयर। सॉफ्ट लाइटिंग्स तो मैंने आपको बताई, पेस्टल कलर्स, यूज पेस्टल कलर्स इन द रूम एंड फ्लोइंग, अगर आपके कर्टन्स भी हैं तो फ्लावरी कर्टन्स हों, सो दैट ऑल्सो गिव्स रियली नाइस पॉजिटिव एनर्जी इन द रूम फॉर द कपल्स। अच्छा, इस वास्तु टिप के लिए भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि राधा कृष्ण की फोटो लगानी चाहिए कि नहीं? नहीं लगानी चाहिए, बिकॉज राधा कृष्ण वर नॉट हस्बैंड वाइफ, दे वर आई वुड से कि उनका प्रेम बहुत डिफरेंट था। दैट वाज जो आजकल जिस जनरेशन के ऊपर बात की जाती है कि अटैचमेंट एंड कंफर्ट जोन, सिचुएशनशिप माइट बी, आई भगवान जी सॉरी ऐसा कुछ नहीं है मेरा, कोई मैं इस चीज़ को गलत तरीके में नहीं बोल रही, बट उनको एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता था, बट दे वर नॉट हस्बैंड वाइफ। सो रुक्मिणी जी उनकी पहली व्याता थी, सो हाँ, राधा कृष्ण की फोटो नहीं होनी चाहिए। वैसे मंदिर भी नहीं होना चाहिए रूम में, बट वही स्पेस कंस्ट्रेंट्स की वजह से अगर है तो बाहर हमारे को दरवाज़ा होना चाहिए। मंदिर के अंदर अगर आपको घर में जगह नहीं है, ड्राइंग रूम में नहीं कर सकते या कोई कॉमन एरिया नहीं कर सकते, अगर बेडरूम में अगर कर रहे हैं, एक तो ऑपोजिट साइड नहीं होना चाहिए, कुछ अलग अगर नहीं कर सकते, बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, तो आगे दरवाज़ा होना चाहिए उसके, सो दैट जब आप रात को सोएं तो वो दरवाज़ा केवाड़ उनका बंद करके सोएं। ठीक है, तो हमने लव पे बात कर लिया, अंडरस्टैंडिंग पे बात कर लिया, वास्तु टिप्स हो गई जी, बट एक परफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? परफेक्ट रिलेशनशिप तो वैसे कुछ होता ही नहीं है। Okay. इम्परफेक्शंस में परफेक्शंस ढूंढनी होती है। यस्टरडे आई सॉ ब्यूटीफुल मूवी जिसके अंदर इट इज लाइक यू लाइक अ पर्सन एंड यू बिकम फ्रेंड्स, क्योंकि आपको उनकी बहुत सारी चीजें, यू आर लाइकिंग दैट पर्सन, बट लव इज समथिंग डिस्पाइट not liking everything about that person, you want to be together. Means opposites attract. Opposites attract, हाँ, उसकी को नहीं पसंद कोई चीज़, किसी को किसी का कोई नॉनवेज खाता है, कोई नहीं खाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है तो दूसरा वाला उसको रोकेगा नहीं और द अदर पर्सन विल नॉट से कि तू खा, ओके, सो वो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो धीरे धीरे शायद जो नॉनवेज नहीं खाता वो खाना बंद कर दे। बट कई बार होता है ऑपोजिट्स वाले फैक्टर की वजह से रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप भी हो जाता है। एब्सोल्युटली, जहाँ मैं वही कहा, जो पहले भी मैंने ये डिस्कस किया, अगर वो आपको ग्रोथ नहीं दे रहा, ना ही आपको आपकी एजुकेशन में या फिर आपके काम में या फिर आपके घर पे या पर्सनालिटी में अगर वो ग्रोथ नहीं दे रहा रिलेशनशिप, यस देन इट्स टाइम टू मूव ऑन। लेकिन इसके लिए भी ना वही जो जनरेशन क्या, आपकी जनरेशन क्या, मैं हर एक जनरेशन में एक ही चीज़ बोलूँगी, जहाँ कम्युनिकेशन नहीं है, ईदर योर पार्टनर और योर पेरेंट्स और योर किड्स, जहाँ कम्युनिकेशन नहीं है ना, अगर आपने कोई चीज़, आपको किसी की बुरी लगी, आपने नहीं बताई, ओके, आपने अपने दिल में रख दिया, ओके, आपने किसी और को कुछ नहीं बताया, आप ये सोच रहे हो कि उसने क्यों नहीं सोचा, आप माइट भी उसका वो पॉइंट ऑफ व्यू उस साइड गया ही ना हो कि उसने उस चीज़ को सोचा ही ना हो, और ये भी हो सकता है कि वो कहीं ऑफिस से आए, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है एंड माइट भी वो नहीं सुनते। आजकल हमारा वैसे भी फोकस एंड अटेंशन स्पैन कम हो चुका है, नहीं सुना, सो यू कैन ऑलवेज रिपीट, डिड यू लिसन टू मी, या फिर एंड यू नो परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता पर बनाया जा सकता है नियर टू परफेक्ट। वो ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी, कम्युनिकेशन, अंतर्यामी तो हम है नहीं बिल्कुल भी, सो हमें नहीं
नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूँ, तो अभी भी हम कम्युनिकेट ही कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ बैलेंस इन द होल सिचुएशन। बट अगर वो चीज़ नहीं हो सकती है तो फिर मुश्किल है, पर एक दूसरे को सुनना बहुत ज़रूरी है। लोग आजकल सुनते नहीं है, जजमेंट कर लेते हैं, तूने ये बोल दिया, मैंने ये बोल दिया, कभी कभी गुस्से में बोला जा सकता है। रिस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट। आपको इतना भी गुस्सा नहीं करना है कि आपका हाथ उठ जाए या फिर आप कुछ बहुत गलत बोल दो, वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड कम्युनिकेशन इज द की फॉर अ बेस्ट रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन एंड रिस्पेक्ट। So what do you think कि पुराने रिलेशनशिप्स बेटर होते थे या आज के? क्या ये कंपेयर करने लायक भी है या फिर? I don't think so there is any comparison। बहुत सारे ऐसे पुराने जनरेशन में लोग हैं जो एक दूसरे से नफरत करके एक ही घर में रह रहे हैं। That is also not, that is toxic for the other kids। और उसी वजह से बच्चों को ट्रॉमा हो जाता है एंड वो उनको लड़ाई झगड़ा करके रहना या कोई मिसिंग हो जाता है, एक्सट्रीम स्टेप्स ले लिए जाते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है एंड आजकल की जनरेशन में सिचुएशनशिप की जैसे बात की जाए, जैसे द टर्म सिचुएशनशिप इज गोइंग ऑन, दे डोंट वांट अ टैग ऑफ रिलेशनशिप। या दैट इज आल्सो, मेरे को ऐसा लगता है दैट जनरेशन इज बिकॉज उन्होंने शायद ये सब देखा है अपनी पुरानी अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप्स में लड़ाई झगड़ा और ना बैठते हुए, तो वो उससे उस इमोशन से नहीं जाना चाहते हैं कि ओ आई डोंट वांट टू बी वनरेबल। बिकॉज अगर प्यार, कोई कहते हैं ना कि प्यार जो ज़्यादा एक्सप्रेस करे उसको वीक माना जाता है, एंड आजकल तो वैसे ही है ना, स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव दिखाने का, तो ऐसा नहीं होता है। लव इज समथिंग, लव एक बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है जो मुझे ऐसा लगता है बच्चों के लिए, जैसा मैं जो अपनी बेटिया के लिए फील कर सकती हूँ शायद ही किसी के लिए फील कर सकती हूँ, बट एट द सेम टाइम इट कैन बी क्रिएटेड फॉर योर पार्टनर एज वेल। सो वो एक एग्जाम्पल अपने बच्चों को भी दिखाना होता है। गलत रिलेशनशिप में रहना इज नॉट सजेस्टेड, बट एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिस्पेक्ट। पास्ट ट्रॉमास की वजह से भी आप ये रिलेशनशिप्स में आना ही नहीं चाहते। कि वो नहीं चाहते कि अभी जैसे मेरे पेरेंट्स, जैसे आपने एग्जांपल दिया, आपस में फाइट होती है, नफरत करते हैं बट स्टिल रह रहे हैं, बट तो ऐसा उनके बच्चों पे ये असर पड़ता है कि वो नहीं चाहते कि कल को वो चीज़ उनके साथ हो। हाँ देखो, इसके बिना हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। आपको एक और चीज़ सोचनी होती है, अगर आपका एक पास्ट फेलियर हो गया, अगर मैंने कोई एग्जाम दी और मैं फेल हो गई, अब मैं ये सोच के थोड़ी ना बैठ जाऊंगी नेक्स्ट एग्जाम नहीं दूंगी कि मैं तो फेल हो गई थी, मुझे तो कुछ आता नहीं। आपको ये पता चल गया, एक आपके पास पर्चा आ गया कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, यू विल बी प्रिपेयर्ड, बेटर प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट टाइम, एंड आपको क्या नहीं करना वो आपको पता चलेगा। तो इसमें आप सामने वाले की भी हेल्प कर सकते हो, इनकेस अगर उसको नहीं पता बट आप उस चीज को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर सकते हो तो आप उसको बेटर गाइड कर सकते हो, है ना। जो जैसे पेरेंट्स वगैरह क्या होता था कि हस्बैंड सिर्फ काम में लगे हुए हैं, फीमेल्स को इमोशनली छोड़ दिया है। अब आफ्टर अ टाइम फीमेल्स कहती हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही ख़त्म हो गई, तो वो शायद बोलना शुरू करे तो हस्बैंड को तब लगे कि ये इतना क्यों बोलने लग गई है, आज ये इतना क्यों, इसमें इतना क्यों वो आ गया है। अगर यू नो, एंड फीमेल्स की एक क्वालिटी बताऊंगी, दे सरेंडर टिल द टाइम शी इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ लव एंड एवरीथिंग, शी विल सरेंडर। वो हिम्मत हर एक औरत में होती है, बोलती वो तभी है जब उस चीज़ को रिस्पेक्ट ना दी जाए, एंड आफ्टर दैट हर एक में वो हिम्मत आ जाएगी टू स्टैंड फॉर हर राइट। ओके, सो आजकल जो हमारी जो मिलेनियल वाली जनरेशन थी जिनमें ऐसे हिम्मत आ रही है, तो वही आजकल डिवोर्स रेट्स भी ज़्यादा हाई हो रहे हैं, ऑल दैट स्टफ। तो हमें अपने पास्ट रिलेशनशिप से सीख के अच्छा करना चाहिए, रादर देन उसको लोग के बिल्कुल उस इमोशन को अवॉइड कर देना चाहिए। अवॉइड नहीं करना है, ये आएगा ही आएगा। और क्यों नहीं, लाइफ पार्टनर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी, अगर आप देखें, आपकी 2/3 जिंदगी उस इंसान के साथ जानी है। ओके, 75% ऑफ द लाइफ यू हैव टू स्पेंड विद दैट पर्सन। ओके, सो योर सिलेक्शन हैज टू बी गुड। आपकी वो, हम लोग ना दिल टूटने से डरते हैं बहुत ज़्यादा, सो
इमोशन के पास हम जाना ही नहीं चाहते। कई बार सेल्फ डाउट भी इतना हो जाता है कि हो सकता है यार उसकी गलती नहीं थी, मेरी ही गलती थी, सो वी बैक ऑफ। या एब्सोल्युटली, ये भी बहुत होता है। हम अपने ऊपर डाउट भी इतना करते हैं, पर वही है दैट कॉन्फिडेंस तो लाना ही पड़ेगा ना। यू हैव टू टेक दैट काइंड ऑफ अ स्टेप। प्रॉब्लम होती है ना, फिर हमें वो प्रॉब्लम लग जाती है, वो वॉक अवे वाली, कि किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं उसको रिटर्न में जवाब नहीं दूंगा, मैं कम्युनिकेट नहीं करूंगा, बट मैं वापसी चला जाऊंगा। सो तुमने खुद ही जवाब दे दिया ना, कम्युनिकेट नहीं किया। माइट भी कर लेते, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा ज्यादा, गलती होगी थोड़ी और लड़ाई हो जाएगी ना। एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए लड़ाई झगड़े बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे अभी तक तो यही समझ आई है, क्योंकि उस लड़ाई झगड़े के बाद हम जब वो उसको सॉल्व करने के लिए बैठते हैं और तब वो रिलेशनशिप आगे बढ़े, तो इट्स अ डिफरेंट, यू फील रिलैक्स्ड आफ्टर लड़ाई झगड़ा। और फिर जब वो प्यार का होता है तो एक रिलैक्स हो जाता है। लेकिन हाँ, वो टॉक्सिसिटी भी नहीं होनी चाहिए कि भैया लड़ाई झगड़ा करेंगे तभी प्यार करेंगे, दैट इज ऑल्सो टू मच। बट एक अंडरस्टैंडिंग, अगर वो अंडरस्टैंडिंग दे रही है आपको, सो दैट इज वेरी नाइस। पास्ट को थोड़ा सा पीछे रख के उससे सीखना चाहिए और आगे हमको लाइफ में बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब आज इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने सीखा कि एक रिलेशनशिप के अंदर अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल है। हमने कुछ वास्तु टिप्स भी सीखी, कुछ पामिस्ट्री की चीज़ें भी सीखी। तो इसीलिए थैंक यू निधि जी हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए, हमें इतनी चीज़ें बताने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।